आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपने तो खाते रहे तो आपकी क्लेंजिंग कैसे होती है पता है आपको। पर अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और हम सबके लिए लेसन है वो। आई नो दैट यंग बॉय एंड गुड लुकिंग, अच्छी हाइट है, 6 फुट 4 5 इंच। उसके सिस्टर का फ़ोन आया मुझे कि आंटी एक एमरजेंसी है। मैं क्या हो गया? हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर किस बात की अपॉइंटमेंट चाहिए? कोई स्लॉट नहीं है, जान खतरे में है। उसने मुझे ये कहा। अब आप लोग कहियो कि मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम आई इन बैड शेप, बिल्कुल ठीक है, पापा बीमार है, ये है, लेकिन मैं क्या करूँ? स्लॉट हो तो मैं आपको दूँ। पर उसने कहा मैं क्या हुआ क्या? कहती है उसकी ना वॉमिटिंग नहीं बंद होती भाई की। ये बोला। मैं क्या हो गया? तो मैंने बोला इसको ये चीज़ पिला दो तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं कैसे बात करा? जब बात उस करी एंड आई टेल यू मैं भी हिल गई। क्या था? बात यहाँ तक बस। क्या हुआ? ड्रिप लगी हुई है, हॉस्पिटलाइज हूँ मैं। क्या हो गया? 2 दिन से कंटिन्यू वॉमिटिंग। पानी पी लिया तो भी वॉमिटिंग। खाना तो क्या, खाना खाना तो भूल जाओ, 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। पानी का घूंट भी पिया तो वो भी वॉमिटिंग। अब डॉक्टरों का आपको सबको पता है, वो तो सारे टेस्ट करेंगे ही, उनको बिल भी बनाना है, सब कुछ करना है, ये टेस्ट वो टेस्ट, लेकिन वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही। टाइफाइड का, टाइफाइड तो लड़के को है ही नहीं है। टाइफाइड क्यों कर रहे हो आप? एनी हो, जो करना तुमने किया। देन आई कॉल कि तुम एक बार आओ, देखिए कहानी कहाँ पे है। तो मेरे को ये लगता था यंग लड़का है, अच्छा है, काम भी ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, किसी ने शायद कुछ करना दिया हो। मैं तो उस पॉइंट से बुलाया इसको पे आ जाओ। तो आया। चलना मुश्किल जब वो आया मेरे पास, मतलब मैं उसको जब देखा और उस दिन देखा तो मैं हैरान हो गई कि हुआ क्या है। आ जाओ चलो करो। अब सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। जब ये गया ट्रांस में, इसकी आंखों का रंग पूरा वाइट पोर्शन ऊपर आ गया। ये बड़ा रेयर होता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जब जाते हैं तो वो ब्लिंकिंग होती है, वो अलग साइन है, आंखें पूरी ऊपर और वाइट। तो हमने कहा नमस्कार किया, तुम जो कोई भी हो आज अब बात करेंगे। मेरा पहला सवाल कि इसको वॉमिटिंग क्यों हो रही है, क्या किया था इसने? अगर कोई एंटिटी है तो भी बात करूं, एंटिटी को थी नहीं कोई भी। इसको सबक सिखाना था, सबक सिखाना था। क्या मतलब? वैसे ये माफ़ी तो हमसे रोज मांगता है, ये भी उन्होंने कहा, माफ़ी रोज मांगता है, लेकिन उसको सबक सिखाना जरूरी था। क्या? नॉन वेज खाता था। नॉन वेज, नॉन वेज सब लोग खाते हैं, ऐसा क्या बात है? ये मेरे मन में सवाल था कि नॉन वेज तो खाते हैं। जब मैंने कहा मैंने उससे बात करनी कौन है, तो क्या सुन लीजिए आप सब लोग, मुझे क्या जवाब मिला। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में। मैं ही तो हूं। फिर उन्होंने कहा मैं ही तो हूं। जब ये ट्रांस में गया, जो वहां दिखाया गया, मैं उसको नमस्कार करती हूं। कहता है पूरे मोर के पंख और कुछ नहीं है। वे मोर के पंख कौन हो? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं ही तो हूं। फिर मैं समझ गई, यस। तो क्यों हुआ इसके साथ? जो मैं हूबहू आपको बता रही वही, कि माफी तो रोज मांगता है। तो माफी किस लिए? इसको नॉनवेज मना था खाना। और जब क्लाइंट का सेशन हो गया, मैं बता देती हूँ, मैंने पूछा, कहता है मैंने कोरोना में तो छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी कहीं को अंडा भी बन रहा, कुछ बन रहा, तो एक मुंह में स्वाद का आता कि खा लूं। वहां भी माफी नहीं है। एक थॉट तो उपजा स्वाद का, कहीं खुशबू आ रही, कुछ बन रहा है, और खाने की लालसा बढ़ गई। मैं बड़ी गहराई तक गई इस सेशन के अंदर। ये केस क्या है हम लोगों के साथ, सबके साथ। फिर क्या हुआ? वो सारा जो खाया था, इसकी हमने क्लेंजिंग करनी थी।
और सोचिए एज ए ह्यूमन बीइंग हम 2 दिन को लगातार वॉमिटिंग आए, और लिटरली कह रही हूँ कि जिसको कहता है मौत के मुंह से खींच के आना, ये वो केस है। कुछ है ही नहीं, चलना मुश्किल 2 स्टेप। तो क्या हुआ क्या था, इसकी क्लेंजिंग करनी थी हमने। जो जो खाया था वो सारा निकाला हमने। और एक बात और सुनो, जो किसी को नहीं पता थी, मेरे को उसकी बहन को पता थी। जब ये एडमिट था, साथ तो तूने दिया ना। साथ क्या मतलब, समझी नहीं? वो जो गो अर्क मैंने बोला था, वो पानी में मिला के पिला दे इसको। और तो कोई सामने नहीं आया। हम सब डर जाते हैं, भाई हॉस्पिटल है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, उससे पूछना, उससे करना नहीं। और मैं बड़ी हैरान इस बात को, जब वो ठीक होके मेरे को मिला, मैं कहा ये बात किसको पता, तूने किसी को बताई? कहता नहीं। तो किसको पता था? उसको ब्लेस किया उन्होंने, लड़के को। उसने कसम खाई, ओथ ली उसने। क्यों? जिसकी मैं बात कर रही हूं वो उसी का अंश है। वो उसी का अंश है जिसने गोवर्धन पर्वत इस उंगली पे उठाया था। इसलिए उसको नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। बचपन में होगा ठीक है, लेकिन काफी साल से छोड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी कभी होता, चलो आमलेट बना, चलो कुछ नहीं भी खा लेते हैं। माफी नहीं है। आप कहोगे भगवान, इसको कहते भगवान साथ देता है। क्यों? अच्छी आत्मा है, उसने खुद गलती नहीं करी, कभी किसी ने बना के दे दिया हो गया, हालांकि उसके अंदर से मन नहीं था खाने को, कई बार मजबूरी हो गई, खा लिया। उसके बाद उसने कानों का हाथ लगा लिया कि नहीं, आज के बाद बिल्कुल नहीं, भूल के भी नहीं। क्योंकि इस बॉडी जो हमको मिली हुई है, जिसके अंदर वो रह रहा है, जिसका हम अंश हैं, वो माफ नहीं करेगा। आप अपने इष्ट देवता को मानते हो और उसके सामने गलती करके, और गलती कहीं और करी, और उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो और एक्सेप्ट कर लो कि मैंने गलती करी है, तो क्या होगा? माफ़ी तो दे देगा। थप्पड़ तो पड़ेगा आपको, थप्पड़ तो कसके पड़ेगा। यहाँ वही कहानी है, थप्पड़ भी मारे, खर्चा भी हुआ, लेकिन आंखें अच्छे से खोल दी कि बच्चों आगे के बाद सोच लेना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। तो डीप क्लेंजिंग का मतलब ये है कि अगर आपका पेट, खाना खा लिया, आपको लूज मोशन लगे हैं, तो भैया थोड़ा बर्दाश्त करो, जाने दो, पानी खूब पियो। हमको थोड़ी सी 1-2 बार पॉटी आई नहीं, और डॉक्टर को फटाफट फ़ोन कर दिया, उसने कहा लिया उसको दोबारा। अरे बॉडी तो आपकी क्लेंजिंग कर रही है, वो तो सफाई कर रही है। छींकें आ रही हैं आपको, स्नीजिंग हो रही है, किस लिए? आपका नाक ही आपको लंग्स में वो नहीं जाने दे रहा, इसलिए छींकें आ रही हैं कि वो नहीं चाहती कि ये गंदगी अंदर जाए। इस बात को समझिए आप लोग। आज इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मत इतना लिखिए, मैं नहीं उठा सकती कॉल, सबको मेरे से नाराज़गी है। आप यूट्यूब पे जाइए, जो भी आपके क्वेश्चन है उनके आंसर जितना मैं हो सका, जितना मैं सीखूंगी वो सिखाएगा मेरे को, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं आपके सामने पेश करूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब व खैर।